अपने मन से कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये खाली चीज पे रिएक्ट करे मेरे भाई साहब। अगर बोला भी जा सकता तो समझा नहीं जा सकता, तो नो नॉलेज इज पॉसिबल। देखो तुम लोग ज्यादा ही कर दिए हो अब। क्या चल रहा है? ऐसे बैठा के ऐसे मारने मन करता है सालों को। जो भी नॉलेज है उसको सुना भी नहीं जा सकता। थिंग्स गॉट डार्क सडनली। कैंसिल करवाएगा सबको। क्षितिज ने बोला गाली रोक के ज़हीन ने एक घूंट लिया रियलाइज करने के लिए। नमस्कार बिटुआ लोग, हमारा नाम है काका बहडीले। ये क्या हो रहा है भाई? भैया कहाँ हो गया भाई? भाई मुझे बचाओ भाई। मैं अभी वही बोलने वाला था, नीच लोग हैं ये लोग। हेलो क्यूरियस पीपल, आप दिव्यांश से, स्पर्श से और शिवा से तो पहले ही मिल चुके हैं, और साथ साथ में आज हमको ज्वाइन किया है ज़हीन लखनवी ने और उत्कर्ष राणा ने। बाय द वे, आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा स्पेशल है, बिकॉज आज हम लोगों ने ज्यादातर लोगों को बुलाया है वो फिलोसोफर्स है। ज्यादातर मतलब मैं और शिवा फिलोसोफर नहीं है। तो आज हम दोनों क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ज़हीन, स्पर्श, दिव्यांश और उत्कर्ष ये लोग फिलोसफी मीम्स पे रिएक्ट करेंगे और मैं और शिवा इन पे रिएक्ट करेंगे। फिर तो ये चल रहा है। और आज का हमारा सबसे पहला मीम है ये। अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। साला व्हाइट स्क्रीन पे रिएक्ट कर दिए ये लोग। कितना खाली है बे। विटगेनस्टाइन आफ्टर फिफ्थ प्रपोजिशन। यार ये ऐसे स्टेटमेंट बोलते तो समझ में नहीं आता यार। तो बेसिकली मैन मस्ट क्रिएट हिज मीनिंग ऑन इट्स ओन। और whatever man creates is not innate in nature, given कि मैन का जो पेन है वो व्हाइट कलर की है। फिलोसफी खोपड़ी खोल दूंगा सब। कर दिए इंटेलेक्चुअलाइज। ये मीनिंग इज इन द यूज। रसा है ये। मीनिंग इज इन द यूज। मजा आ गया भाई, मजा आ गया एकदम। मीनिंग इज इन द यूज। अबे आगे बढ़ा दे वरना चलता रहेगा ये। अब बढ़ा दे रहा हूँ। मैं देख रहा नहीं, मैं फिर भी देखना चाहता हूँ तुम किस लिमिट तक जाओगे, फिर रियलाइज हो तुम जाते ही जाओगे। ये खाली चीज पे रिएक्ट करे मेरे भाई साहब। ये है एम्पिरिसिस्ट का दिमाग, नो इनेट आइडिया। अरे यार ये बेइज्जती है। बाय द वे ज़हीन, मुझे सुनने में आया कि तुम्हें पोएट्री का बहुत शौक है, तो मैं कुछ भाई मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा, आपकी टिप्पणी चाहिए होगी। बाहर कोहरा हो रखा है पर ठंड नहीं, बाहर कोहरा हो रखा है पर ठंड नहीं, दिव्यांश ने दारू पी रखी है पर वो भंड नहीं। 7 करोड़। इसी बात पे याद आया, रुक पंखा चलाऊं। इनके पेज पे अगला वीडियो तुम्हारा है, पता है ना तुम्हें अब। When a philosophical idealist makes a pass at a materialist hoping for some dualism। अच्छा चलो उत्कर्ष, अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, ऊपर ये जो लाइन लिखी है इसको जितना हो सके उतने फन वे में समझाओ। रुको अभी मैं समझा रहा है, रुको। तो आइडियलिज्म इज एसेंशियली दिस व्यू कि only mind exists, an immaterial mind exists, nothing physical per se exists। तो मतलब बेसिकली ये मग जो देख रहे हो एग्जिस्ट नहीं करता, लैपटॉप एग्जिस्ट नहीं करता। बार्कली वेंट ऑन टू से कि तुम लोग भी एग्जिस्ट नहीं करते। सो अभी वही है कि अब मटेरियलिस्ट सेज कि भाई दैट मटेरियल एग्जिस्ट्स, है ना। सो बीच में एक कॉमन ग्राउंड है डुअलिज्म, where dualism is this view that recognizes the existence of both materialism and something that is not material। Idealist is making a pass ना, तो he's trying to find that common ground कि अच्छा चलो कम से कम dualism तो कम से थोड़ा कम से कम recognize तो कर लो कि एक immaterial कुछ है भी। ऐसे करके। अच्छा अब एक चीज, शिवा क्या समझ में आया बता। क्या समझ? घंटा म्यूजिक। सोच रहा हूँ कि कौन से पाप किए थे मैंने जो आज इसने मुझे याद किया। तो क्षितिज क्या चल रहा है? YouTube तुझे बैन तो नहीं कर देगा कि समझ नहीं आ रहा लोगों को कुछ भी? जैसे मुझे इसी वाले बी पे डिसएग्रीमेंट है, डजंट मेक सेंस, नॉनसेंसिकल, अननेसेसरी। मेरे को भी भाई में इट्स अननेसेसरी, गोइंग टू फार। Saw two blind guys fighting. Should have seen their faces when I said my money is on the one with the knife। मैं तो यही बोलने वाला था कि दिस guy is government और दोनों अंधे बच्चे आर दी रिलीजियस ग्रुप। अबे बोलो ना, कैंसिल करवाएगा सबको। बीजेपी आईटी सेल वांट्स टू नो योर लोकेशन भाई। Studying philosophy, depression। इस पे बेटर कैप्शन वुड हैव बीन मी आफ्टर मास्टर्स डिग्री ऑफ फिलोसफी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ज़हीन भाई तुम सच में फिलोसोफर हो ना? पार्ट टाइम रोस्टर हो तो नहीं हो? वो भी करता है वो। क्षितिज ने बोला गाली रोक के ज़हीन ने एक घूंट लिया रियलाइज करने के लिए कि ठीक है भाई अब थोड़ा सोच समझ के। अरे भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं,
मैंने एक पॉडकास्ट कर रखा है जिसमें मैं सिर्फ गरिया रहा हूँ। वो बंदा ना अगले दिन मेरे साथ पॉडकास्ट किया, बोले आप थोड़ा फ्रीली बात करो ना, ज़हीन की तरह बात करो ना। मैंने बोला कैसे बात किया है वो? उसने एक फिलोसफी किया। हाँ कुछ नहीं, फिलोसफी कुछ नहीं, तो बस गाली 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 गाली। I was like, भाई In my defense, I'm not very proud of it. नीचे स्टूडेंट्स बिफोर गॉड वाज डेड। ये स्टॉर्डिगस कैट से कोई कनेक्शन बिठाना है क्या इसका? नहीं, हमें भी मेहनत लगती है समझने में, ये हमें भी मेहनत लगती है, हो क्या रहा है। अरे नहीं तो मतलब तो कहानी गोज ना कि यार मतलब नीचे गया क्रॉस रोड्स पे जाके मूर्ति को तोड़ दिया भगवान की, लाइक आई हैव किल्ड योर गॉड। डॉग बोलने जा रहा था यार, मैं यहाँ पे कैंसिल करवाऊंगा। पकड़े। All I know is that I know nothing. Hey, don't say that. You know things. No, I mean, if you want, I can teach you some stuff. That's a tree. Basically the summary of 6-hour long live we had with Adira. लाइव का टॉपिक क्या था समझ नहीं आया था मुझे एक बार भी। सब एक एक करके आए, मैं बताता हूँ। सब एक एक करके हाँ। आए। पहले ये 3 लोग बात कर रहे थे, भार्गव था उसमें, तो मैं आया, मैंने कहा लॉजिक पे बात हो रही है, थोड़ा सा वो करता हूँ, तो 2 घंटे उसमें हुए। फिर ज़हीन आया, 2 घंटे ज़हीन ने कैरी फॉरवर्ड की, फिर 2 घंटे बाद दिव्यांश आया, तो उसके बाद ये सबने कोशिश बहुत करी लेकिन पहुंच नहीं पाए कहीं पे। अरे यार 6 घंटा बिताए हैं हम उसके ऊपर यार। मुझे लगता है कि ये सोक्रेटिस की जगह अगर गॉर्जियस होता तो ज्यादा ऑफेंड हो जाता। हाँ। तो गॉर्जियस का कहना था कि अगर कुछ, पहली बात तो कुछ जाना ही नहीं जा सकता है, यदि कुछ जाना जा सकता है तो उसको बोला नहीं जा सकता है, और अगर बोला भी जा सकता है तो समझा नहीं जा सकता। तो नो नॉलेज इज पॉसिबल बेसिकली। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसमें शिवा को बस इतना समझ में पढ़ाना नहीं चाह रहा होगा। अरे भाई तुम बोलो पहले, फिर मेरा बोलूंगा भाई। बोलो पहले, शिवा तू बोल। हाँ भाई, पहले मेरे को बोलने दो थोड़ा कि मिल रहा है। मेरा शिवा के ऊपर था, इसलिए पहले मेरे को बोल। अरे तू बोल ब्रो। तुम बोलो भाई, तुम बोलो। शिवा को इस पूरे में इतना ही समझ में आया होगा कि प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी मतलब सोक्रेटिस से पहले वाली जो लोग होते हैं वो वाली। प्री सोक्रेटिस कौन बोला बे? उत्कर्ष। जो भी नॉलेज है उसको सुना भी नहीं जा सकता होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर इस बंदे का ये कोट है तो वो पढ़ा कैसे रहा? ये पढ़ाते कि कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है। यस, सैलरी का है क्या ले रहे हो बे? That's average सरकारी स्कूल का मास्टर from UP for you. It's Daddy's turn. Stop it! Kill it! Finally, some peace and quiet. Oh, why do my actions have consequences? Why do I? ये genuinely funny। This was a good meme. This was a good This was a one. good. The maker of this meme would have been a consequentialist. वो ट्रॉली प्रॉब्लम देख के आया होगा। अबे फिलोसफी मीम सर्च करो, हर चौथा मीम ट्रॉली प्रॉब्लम से रिलेटेड आ जा रहा है। भाई हाँ। भाई मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, लेकिन जो सत्यापीठ दी है ना इन लोगों ने ट्रॉली प्रॉब्लम की भाई। जो सत्यापीठी है भाई, उसकी जो फॉर्मुलेटर है वो आर्टिकुलेट कर रही है, वो आर्टिकल लिख रही है कि देखो तुम लोग ज्यादा ही कर दिए हो अब। वही। इंटरनेट पे। इसके बाद वांडा विजन में जो विजन का वो शिप ऑफ थीसिस वाला सीन था, उसमें भी ट्रॉली प्रॉब्लम चल रहा हो। ये है नेक्स्ट मीम। आवाज सुनाई दी मुझे, पता है माइक्रोसॉफ्ट आवाज सुनाई दी मेरे को इसके देखने पे। मैं 98 भी चलाया, 98 मैंने चलाया यार 98 चलाया पर याद नहीं है। सही है। अंकित नहीं आया, नहीं तो मैं उससे पूछता कि तुमने तो वैक्यूम ट्यूब वाले भी चलाए होंगे। मैं बोल रहा हूँ इसमें रेड डाल देता तो मैं मैरिज रूम के बारे में कुछ बोल लेता। भगवे पे कोई नहीं बोल रहा है, क्या हो गया इस देश के युवा को। शिवा भाई लव यू। ओ भाई। What if all the ancient Greek sculptures are actually all victims of Medusa? Sleeping is considered lazy, but going to bed early is not. So strange. The object of golf is to play the least amount of golf. Brushing your teeth is the only time you clean your skeleton. If people don't recognize Clark Kent as Superman with his glasses, does his eye doctor know his true identity? Have you ever noticed how supervillains always try to change things and superheroes are the ones trying to prevent change? This
is what happens when you read too many self-help books in the name of philosophy. भाई शेक्सपियर होता ना, मैं तमाचा मारता शेक्सपियर को कि साले तुझे पता भी है नाम कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, पूरी फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज उसी पे चल रही, नाम है क्या? बड़ी मीम बकवास। स्लीपिंग सो जाते हैं जो टाइम से वो वाला, स्लीपिंग वाला साइक्लिक आर्गुमेंट है। वही वो इधर यहाँ नहीं करना है, ये है ना, ये मीम रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे। आई डिसएग्री करना है। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि सुपर हीरोज आर एक्चुअली कंजर्वेटिव्स एंड सुपर विलेन्स आर लिबरल्स एंड प्रोग्रेसिव्स। Actual footage of the universe trying to discover itself through science and philosophy। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ज़हीन टिप्पणी करे, लेकिन अपनी वो पान खाने वाली लैंग्वेज में। नमस्कार बिटुआ लोग, हमारा नाम है काका बहडीले, कुर्ते पहने पीले पीले और शायरिक नाम पे जरा ढीले हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप कोशिश तो करते हो कि समझ जाओ, और लोग सोचते हैं कि भैया फिजिक कर लेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग, इधर उधर जाके टहर वहार के देख लेंगे तो कुछ पता चल जाएगा। फिलॉसफी वाले कहते हैं कि हम कुछ भी रैंडम बवाल करके सब बता देंगे, तो बता कोई नहीं पा रहा। तो यही बात है भैया, यही like by the end of the day anything that we claim to be there is based on certain axioms and they gain justification from cyclicity. At least we take them to gain justification from cyclicity. Something like this कि भाई मान लो एक बिलीफ है कि all bachelors are unmarried, ठीक है। दूसरा बिलीफ है कि जॉन इज अनमैरिड। तीसरा बिलीफ है कि जॉन इज अ बैचलर। तो इट्स समथिंग लाइक पहला और दूसरा बिलीफ, ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी जो लास्ट टाइम की तरह वो जो कुछ तो गाना लगा दिए थे, अभी भी कुछ टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर बड़ा, लेकिन साइक्लिसिटी फिजिक्स और फिलोसफी दोनों के साथ कैसे आ जाएगी? मतलब मेरे को कुत्ते को देख के दिमाग में आया भाई, और कुछ कुत्ता पूछ। स्टडिंग फिलोसफी लिटरली भाई, यही पूरी डीयू में ऐसा हुआ मेरे साथ। सैड वैसे तो, बट कभी एक बार खुश है। ऐसा क्या पढ़ लिया यार तुमने ग्रेजुएशन में? मतलब वही ऐसा क्या पढ़ लिया ग्रेजुएशन में? सैड हो नहीं, मतलब क्लास अच्छी नहीं थी। फिलोसफी का दोष तो फिलोसफी का क्या लेना देना भाई? क्लास थी, लॉजिक पंखे नहीं चल रहे हैं तो उसमें फिलोसफी का दोष है। फिलोसफी ऑफ साइंस का कोर्स किया तो जितनी भी साइंटिफिक रियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग हम लेके आ रहे थे वो अचानक से हिल गए। लॉ होते हैं कि नहीं ये नहीं पता चल रहा है, या पैटर्न है, ये क्या है, एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये सारी बकवास। तो अचानक से हम हिल गए। तो बाय द टाइम जो है हिला, दिमाग खराब हो गया। या इवन लैंग्वेज को इतना उस तरह से देख रहे थे कि हाँ ठीक है लैंग्वेज, इतना ध्यान से नहीं देखते थे। तो बाय द टाइम मास्टर्स खत्म हुआ, ये क्या हो गया अभी? ये क्या हो रहा है भाई? भैया कहाँ हो गया भाई? भाई मुझे बचाओ भाई। अरे भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा कि मतलब तुम लोग इतना सोचते हो, घर वालों के साथ कैसे रहते हो? मैं नहीं रहता। जेन्युइन क्वेश्चन। मैं भी नहीं रहता। Things got dark suddenly। मेरा जो रूममेट था उसने मास्टर्स जब तक, पहले तो वो लिटरेचर बैकग्राउंड का था, उसने ओशो वगैरह कंप्लीट जो है पढ़ा अपने ग्रेजुएशन में। फिर उसको अचानक से चुनी मास्टर्स फिलोसफी करने का। मैंने कहा हिंदी से कर लो। उसे लगा ओशो, आचार्य प्रशांत और ये सारी चीजें उसने एक्सप्लोर कर रखी है, तो फिलोसफी भी आ गया। बाय द टाइम उसका जो है लास्ट सेमेस्टर खत्म हुआ भाई, वो लिटरली नोबेल लॉरिएट्स को मैसेज कर रहा है। उसका साइंटिफिक टेम्पर इतना हिल गया है कि वो मैसेज कर रहा है, मेल लिख रहा है कि भैया लॉस होते हैं कि नहीं, एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं कि नहीं, ये देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं। व्हाट वाज दैट वन मोमेंट जिसके बाद तुम्हें सबसे ज्यादा एकदम तुम्हारे सारी कहते हैं ना वर्ल्ड व्यू हिल गया पूरी तरीके से, लेकिन एकदम दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल फिलोसफी। मतलब मुझे पर्सनली लगता था ये, मतलब काइंड ऑफ सारी फिलोसफी पॉप कल्चर में वही आती है। एनालिटिक वैसा चल रहा था ना। पर ये तुम ये पढ़ो, हेगेल पढ़ो, फ्रॉइड पढ़ो, ये सब पढ़ो, ये अपने मन से कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तुम सोचो इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। कुछ प्रेज कर रहा होगा किसी चीज को, पता चला भी यही लगा। मतलब कि ये प्रेज के फॉर्म में ही है। मतलब हुसर्ल है, फिनोमेनोलॉजी बता रहा है, वो कुछ भी अपने मन से जो दिल से आता है ना वो निचोड़ के लिखते हैं। वो लॉजिक वॉजिक साला ये साइड में रखो, 2 मिनट जरा मेरी बात सुनो। बेसिकली ये है इनकी किताब। एक फ्रॉइडियन था, उसने पूरी किताब लिख रखी है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के ऊपर। उस किताब में उस गधे ने ये प्रेमाइस सेट कर रखा है कि देवर इन अ होमोइरोटिक रिलेशनशिप। मतलब ऐसे बेवकूफाना क्लेम्स कर रहे हैं ना साइको एनालिस्ट में कि ऐसे बैठा के ऐसे मारने मन करता है सालों को। और लिटरली अभी मेरी रिसेंट डिबेट हुई तो एक लड़की ने मुझे भेज दी जो है किताब, एक साइको एनालिस्ट की। उसकी किताब का प्रेमाइस ये था कि इंडिया कंजर्वेटिव सोसाइटी है क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअलिटी रिप्रेस्ड है, और क्योंकि सेक्सुअलिटी रिप्रेस्ड है तो ये लोग फासिस्टिक जो है टेंडेंसी के है, इसलिए नरेंद्र मोदी यहाँ पे है। मैंने कहा अम्मा उससे पहले मनमोहन सिंह भी थे। और ये वो मोमेंट था जब तुम्हारा डॉगमा चेंज हुआ था, ऐसा कुछ है क्या? वो बता रहे हो क्या? ये फंस गया सीएम। मेरा क्या मोमेंट था? मेरा मोमेंट था कि व्हेन आई फर्स्ट
मतलब एक तो होता है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ना, ठीक है, दूसरा होता है पता नहीं कहाँ 3 महीने आगे जाके हिट करता है वो कि अरे यार देयर इज समथिंग व्हिच इज क्वालिटेटिव व्हिच इज नॉट क्वांटिटेटिव, रेडिकल है दोनों कुछ तो ontologically, लाइक डैम, आई थिंक दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एवर प्रॉब्लम। दिव्यांश आसान भाषा में भी बात कर सकता है क्या? फ्रॉइड बहुत समझ में आ गया तुमको भाई, वो क्या बोल रहा था। रियल लाइफ प्रॉब्लम में ज्यादा मेरा माइंड हिल गया था जब मैंने पढ़ा था यूथेनेशिया, बायोएथिक्स, जब इनके ऊपर चीजें पढ़ी थी मैंने कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या होती है। मैं अभी वही बोलने वाला था, नीच लोग हैं ये लोग करके बोलने वाला था। क्या कर रहा है? एक सीट दी जाती है डिपार्टमेंट में, एक सीट के लिए मारा मारी है। यही लोग जाते हैं जो फिर भी कुछ कमा वमा लेते हैं, ठीक है, मतलब जाएंगे कैंसर रिसर्च के चेयर में बैठेंगे तो कुछ एआई के साथ बैठ जाएंगे, क्या एथिकल है क्या नहीं है। हाँ वही, पहले ये ऑन्टोलॉजी बोला ना, लाइक फिर बोला अरे यार वो तुमने बोल दिया था। नहीं वो ऐसी कोई नॉलेज जब तेरे को एकदम से हिट की हो कि यार ये क्या समझ में आ गया, ये क्या हो गया अभी मतलब मेरे ख्याल से यही तुम्हारे फिलोसफी में तो लाइफ में यही पीक मोमेंट होगा, तो इसलिए अभी कहीं कुछ बता दो यार। हाँ ये देखो, हम लोग नीच उन्हीं को ही देख रहे हैं जो हमसे ज्यादा अमीर है। ये बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। क्या बढ़िया घर बना दिया। कोई तो पीछे आ गया तुम्हारे। ये फिलोसफी का है कि बात ही बंद नहीं होगी। भुला ही नहीं भूलता। Society, philosophy doesn't hold value. Philosophers, we are the experts of what holds. Okay, the only good meme so far. ये बात में मैंने बनाया है। ये अच्छा। When I talk to philosophers on Zoom, my screen background is an exact replica of my actual background, just so I can trick them into having a justified true belief that is not actually knowledge. ये बढ़िया लगा गुरु। हाँ ये अच्छा है, जेन्युइनली ये बेस्ट है, अभी तक का बेस्ट। ये इंटेलेक्चुअली सबसे साउंड मीम। आज से कुछ 2500 साल पहले जब सॉक्रेट्स करके एक बंदा हुआ करता था, वैसे हम प्लेटो को क्रेडिट करते हैं ना, हाँ सॉरी, दोबारा स्टार्ट करते हैं, एडिटिंग में काट देना। कहानी स्टार्ट होती है 2300 साल पहले, जब प्लेटो नाम का एक बंदा था, वो पूछा था व्हाट इज नॉलेज, तो उसने बोला भाई नॉलेज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ होता है। फिर यही कुछ लास्ट सेंचुरी में एक बंदा आया, A5 साइज के पेपर में, 2 पन्ने के पेपर में, उसने जो पिछले 2000 सालों से कन्वेंशनल बिलीफ था नॉलेज का कि भाई नॉलेज क्या है, JTB क्राइटेरिया जो है, उसको चैलेंज करके रख दिया, उसको तोड़ के रख दिया। तो बिलीफ उसके ऊपर है, ये मीम उसके ऊपर है। गेटियर इतना बड़ा दल्ला था कि उसने जिंदगी में और कोई ढंग का कोई काम किया ही नहीं सिवाय एक ये पेपर लिखने के। उस दल्ले को इस पेपर से पहले कोई नहीं जानता था और इस पेपर के बाद भी कोई नहीं जानता, बस ये पेपर जो है खींच के ले गया भाई। सो प्रॉब्लम मेरा इंपॉर्टेंट है फिलोसफी। मी डिटर्मिनिस्ट, इट्स ओके बिकॉज दे हैव नो फ्री विल। तो क्या फ्री विल की बात कर रहे हो? तुमने रॉबर्ट डाउनी जूनियर लगा रखा है जो कि डॉक्टर डूम बनने वाला है, जिसने फ्री विल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। मतलब क्या चाह रहे हो? I must say that this is your most valuable contribution in this entire session. थैंक्स बड़ी। यस नहीं बुलंद है, आवाज बुलंद है। भगवा पहने हैं, कैसे नहीं आवाज बुलंद होगी है। वो भी हरा लेके। रियल सेकुलरिज्म इज हियर गाइस, वी आर सेकुलरिस्ट वीडियोस प्रोड्यूसर्स, क्या कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, सॉरी। पंचलाइन में जब हक दिया जाए। अरे एक वो कौन था जिसने फ्री विल एक्सपेरिमेंट किया था यार, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसका एक कोई पोटेंशियल कुछ गड़बड़ था। यस आई नो, न्यूरोसाइंटिस्ट्स। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। Remember, taxes are just a yearly subscription to the country you live in. Until we meet again. बेसिकली जॉन रॉल्स या फिर रूसो या हॉब्स। One eternity later. या कहने का मतलब बेसिकली कांट कहता था कि अपना काम करो, बाकी का भूल जाओ, उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, साफ दिल से काम करो, बढ़िया आदमी बनो, पर उसका कॉन्सिक्वेंस जैसा करो। हाँ भाई वही। हाँ वही तो था। अब अच्छा तो कांट अब मतलब कृष्ण। ओह नाउ यू गेट व्हाई इट्स कृष्ण कांट। भाई मैं तो अभी तक हम तो क्राइस्ट को कृष्ण सुन रहे थे, ये नया आया। और फिर मक्खन भी खाता होगा, है ना? ये तो तुम लोगों से बचाने के लिए बोल रहे हो। Aristotle discovered logic in the 4th century BC. Cats before the 4th century BC.
ये चमका ना, ये बिल्ली अच्छा का। 6 घंटे वाले लाइव में यही तो हो रहा था, और क्या हो रहा। शिवा ये समझा ना कि बिल्ली जिंदा है, मरी हुई है, जहर की बोतल टूटी हुई है, कुछ चमक रहा है। जहर की बोतल टूटी की। Why? He started with a why. अरे You know his why. Technical anyhow. सॉरी यार, गलत पूछ लिया यार। Over 2,500 years of philosophy. The truth. मैं फिर से बोलूंगा, the summary of the 6 hour long live we had with Adira. ये वाला जो आता है ना टैकल, हु विल डिसाइड, हाय हाय जो तमाचा मारने का मन करता है ना, हु विल डिसाइड। फर्श के हिसाब से सबसे दूर तीर मारा है उसके कॉलेज फैकल्टी ने। तो भाई कौन से कॉलेज से थे यार? ए भाई बताओ ना कौन से कॉलेज में थे? बिकॉज मैंने सीरियसली जो गर्ल्स कॉलेज में टीचर्स थे सुन रखा है लड़कियों से कि उनकी फैकल्टीज बेटर थी। गर्ल्स कॉलेज से तो नहीं था। हाँ तो मुझे लगा कि लॉडो के यहाँ भी होता होगा। तो इसके अच्छे वाले नहीं थे मतलब। Here, kiddo. You need it more than I do. But aunt, I have a degree in philosophy. आउच। मेरे बापू एवरीडे टू बी। ये JRF नहीं लगा इसका। भाई शिवा, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 40 सेकंड्स में? मजा आया। 40 सेकंड्स में, एक शब्द में नहीं, 40 सेकंड। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। देखो एक बात तो है, देख अब तक मैं दिव्यांश को जानता था, बट अब मुझे समझ आ गया फिलोसोफर्स को आसान भाषा में कुछ कहना नहीं आता। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी वैसे ही सोच रहे हो जैसे मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल सही सोच। अगली बार से एक से ज्यादा फिलोसोफर इस मीम रिएक्शन शो पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वरना नॉर्मल इंसानों को ना बुलाना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दी साई मीम्स रिएक्ट।